13 मार्च 2022 को प्रेस क्लब लखनऊ में रंगकर्मियों का, इतिहासकारों का, रचनाकारों का, वामपंथी विचारकों का एक जमावड़ा देखने को मिला। अवसर था कॉमरेड सीबी सिंह की श्रद्धांजलि सभा का। कॉमरेड सीबी सिंह का दिनांक 16 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। कॉमरेड सीबी सिंह वो शख्सियत रहे जिनको देश के तमाम बड़े नेताओं के सामने एक बड़ा कद प्रदर्शित करने का भी अवसर मिला। कई बार उन्हें राजनीतिक प्रलोभन दिए गए, कई बार उन्हें इस तरह का ऑफर दिया गया कि वो चाहें तो खुद भी और अपने साथियों को भी चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस परंपरा को बिल्कुल नकार दिया और किसी भी राजनीतिक लोभ से अपने आप को दूर रखा। उनके साथ के तमाम लोग ऊंचे ऊंचे राजनीतिक पदों पर गए, लेकिन उन संपर्कों के बावजूद, अच्छे संपर्कों के बावजूद भी सीबी सिंह जी कभी डिगे नहीं, अपनी विचारधारा से हिले नहीं। कॉमरेड सीबी सिंह एक अच्छे अधिवक्ता भी रहे हैं और लखनऊ हाई कोर्ट में उनकी वकालत रही है। आज ये मौके पर, आज उनके श्रद्धांजलि सभा के मौके पर पीपुल्स यूनियन फोरम लखनऊ के वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी तथा अवतार सिंह बरार ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से तमाम दिग्गजों ने शिरकत किया। 70-80 साल की उम्र के लोगों ने वहाँ जो जज्बा दिखाया, वो जज्बा था फांसीवाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, धर्मांधता के खिलाफ एक लड़ने का संकल्प लेने का, और लड़ने के संकल्प को ही सच्ची श्रद्धांजलि माना गया। इस अवसर पर जहाँ पर सीबी सिंह जी रहते थे, काफ़ी हाउस में, उसको एक स्मारक बनाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया और ये भी प्रस्ताव आया कि उनके जीवन पर, उनके कृतित्व पर एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया जाएगा और एक उनकी विचारधारा के अनुरूप एक साझा मंच तैयार किया जाएगा पूरे देश में सांप्रदायिक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और इसी के साथ साथ श्रद्धांजलि सभा में रंगकर्मी द्वारा बांसुरी वादन से श्रद्धांजलि दी गई तथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो लखनऊ विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे, विभागाध्यक्ष रहे रमेश दीक्षित जी ने कार्यक्रम का समापन किया। उन्होंने कहा कि अगर सीबी सिंह जैसी विचारधारा के लोग, या जिस तरीके से आज बातें हो रही हैं, अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सब लोग इसी तरीके से सांप्रदायिक ताकतों का विरोध किए होते तो आज ये परिणाम न होता। कार्यक्रम की झलकियाँ। को, एक आंदोलनकारी को, एक जन पक्षधर छात्र युवा संघर्ष के नेता को, एक ऐसे व्यक्ति को
जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज को समर्पित कर दी थी, उसको जिस तरह से, जिस आत्मीयता के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस खुलूस के साथ, जिस प्यार के साथ यहाँ पर उनके साथियों ने याद किया है, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कैसा था वो शख्स जो किसी भी बड़ी संस्था में पदाधिकारी नहीं था, जो विधायक नहीं था, मंत्री नहीं था, धंधा सेठ नहीं था, अफसर नहीं था, और जिसके पास अपना कोई निजी घर नहीं था, अपनी संपत्ति नहीं थी, और उसके लिए प्रदेश के कोने कोने से आकर लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उसे प्यार से याद करते हुए, इस बात को याद करते हुए कि उसने इन सभी की ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर एक गुणात्मक बदलाव लाने की कोशिश की, विचार के स्तर पर, कर्म के स्तर पर। ये था सीबी सिंह। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि सीबी सिंह को जब हम याद कर रहे हैं, उस पूरी विरासत को, पूरी परंपरा को याद कर रहे हैं, जो संघर्ष की परंपरा है, जो आंदोलन की परंपरा है, त्याग की परंपरा है, सादगी की परंपरा है। संक्षेप में बात बता दूं मैं भी, भगवती सिंह जी ने, तमाम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया, उस एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी युवा मोर्चे का, दिल्ली का 71 या 72 की बात है, बाहर साहब को ठीक याद होगा, मैं भी गांधी शांति प्रतिष्ठान में हुआ था, जिसमें मैं पहली बार मिला था बहुत सारे लोगों को। हमारे दोस्त हुआ करते थे आलोक राय, लंदन से पढ़ के आए थे, प्रेमचंद के पोते पौत्र, वो भी उसके आयोजकों में थे। हमारे जिले के रामाश्री वर्मा थे ही, और बाकी तमाम जिनका जिक्र किया गया। मैं पहली बार उसी में मिला था रामाश्री जी से भी, राजेंद्र चौधरी से भी, केसी त्यागी से भी, इन चरण शांडिल ने, इन तमाम लोगों से वहीं मेरी मुलाकात हुई थी, और सीबी सिंह से भी। सीबी सिंह उस वक्त तक अपनी एक जुझारू छात्र नेता के रूप में पहचान बना चुके थे, और पूरी विनम्रता के साथ से कहूँ तो थोड़ी बहुत पहचान मैंने भी दिल्ली रहते हुए कुछ न कुछ बनाई ही थी, तभी हम लोगों का संपर्क बन सका था। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने हमेशा महसूस किया कि मैंने देखा 2 साथी रहे हमारे साथ के, हमारे हम उम्र लगभग 1-2 साल मुझसे बड़े, सीबी सिंह और रघु ठाकुर। ये 2 लोग व्यक्ति थे जिनके पास राज सत्ता उनके पास आई थी, आओ मुझे मरण कर लो, और उन्होंने कहा नहीं, हमें तो जनता के बीच काम करना है, हमें विधायक नहीं बनना है। जिस वक्त